परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आराधना का संबंध में आज एक भाग पढ़ने के लिए मैं चाहता हूँ। वो है भजन संगीता उसका 53 उसका दूसरा और तीसरा पद। साम्स भजन संगीता 53 उसका दूसरा और तीसरा पद। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। तीसरा पद में वे सब के सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए, कोई सुगर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या उन सब अनर्थकारियों को कुछ भी ज्ञान नहीं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उन्होंने सृष्टि किया हुआ जो लोग अपने हाथों से निर्माण किया हुआ लोग को देख के उनका बारे में, मनुष्यों को बारे में दिया हुआ एक सर्टिफिकेट है। ये स्थान पर हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का एक आग्रह है कि उन्होंने जो अपने हाथों से सृष्टि की और लोगों का अवस्था को देखने के लिए, और उन लोग परमेश्वर को जो खोजे, परमेश्वर का अन्वेषण करें, ये परमेश्वर चाहता है उनका सृष्टि के द्वारा। यहाँ पे लिखा है, और एक बार मैं पढ़ने के लिए चाहूँगा। भजन संगीता उसका दूसरा पद में परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की, बल्कि मनुष्य परमेश्वर की ओर दृष्टि करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अति पवित्र है और मानव जाति के ऊपर अधिपति है। वो एक्चुअली हमारे ओर नहीं, हम हमारे ऊपर जो परमेश्वर की ओर हमें देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, हमारा परमेश्वर जो दयालु परमेश्वर, प्रेम परमेश्वर स्वर्ग से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की। किस लिए? इसलिए था कि देखिए, कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। परमेश्वर के साथ निकट रहने वाले, परमेश्वर के साथ रहने वाले या परमेश्वर को पूछने वाला कोई है या नहीं। परमेश्वर चाहता है कि लोग परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर का निकट आए, परमेश्वर की ओर देखें। ये परमेश्वर चाहता है। लेकिन परमेश्वर में दुख सहित परमेश्वर ने मनुष्यों को देखकर, अपने हाथों से सृष्टि की मनुष्यों को देखकर उन्होंने जो सर्टिफिकेट दिया है, वो है तीसरा पद में, वे सब के सब हट गए। एक व्यक्ति भी ऐसा व्यक्ति को जो ना देख सका कि एक धार्मिक व्यक्ति। यहाँ लिखा है कि सबके सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए, कोई सुगर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या उन सब अनर्थकारियों को कुछ भी ज्ञान नहीं। परमेश्वर मनुष्यों को देखकर, अर्थात हमें और हमारे ओर देखकर परमेश्वर ने जो कहा, ये विषय हमारा पूर्व दिशा था, हमारा पूर्व अवस्था था कि हम सुगर्मी नहीं था, अपना इच्छा के अनुसार हम चलने वाला था। ये जगत के इच्छा के अनुसार हम चल रहा था, और एक साथ हम बिगड़ गए हुए था। हम लोग सारे विषय इस स्थान पर लिखा हुआ है कि हम कैसे था, हमारा पूर्व अवस्था कैसे था। ये विषय यहाँ पे हम देख सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, ये स्थान पर मेरे जो वचन जो सुनने वाले प्रिय भाई और बहनों, हमारा अवस्था यही दशा था, पूर्व दशा। हम सब जो है धार्मिक बोलकर हम में से एक भी नहीं था। परमेश्वर चाहा कि परमेश्वर को खोजने वाला, अन्वेषण करने वाला कोई है या नहीं। लेकिन सभी जो है बिगड़ गए, और लिखा है कि कुकर्मी हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, और एक भी नहीं, एक भी परमेश्वर देखा कि एक व्यक्ति भी जो नहीं, जो धार्मिक बोलकर कह सके। ये अवस्था भी, हमारा अवस्था इस प्रकार था। इसका बारे में
हम देख सकते हैं कि एशिया भविष्यवक्ता ने क्या लिखा है। देखिए एशिया भविष्यवक्ता उसका 53 उसका 6 पद। एशिया भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 53 उसका 6 पद। हम तो सबके सब भेड़ों की नाई फटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। प्रिय भाई और बहनों, हमारा ये स्थान पर हमारा अवस्था, हम एक भेड़ों की नाई फटक गए थे। हम भेड़ों की नाई अपना अपना मार्ग लेकर, अपना अपना मार्ग खोजकर, अपना अपना मार्ग के हिसाब से हम चल रहे थे, और हम सभी जो है धर्म से भरा हुआ एक जीवन बिता रहे थे, पाप से भरा हुआ एक जीवन बिता रहे थे, परमेश्वर से अलग हम रह रहे थे, परमेश्वर से हम दूर होकर हम चले जा रहे थे। लेकिन भेड़ों की नाई फटक गए थे समय। एक भेड़ भी अगर भटक गए है, उनको लाने के लिए एक चरवाहा का ज़रूरत है, क्योंकि जब तक वो चरवाहा जाकर उनको पकड़ के नहीं लाएगा तो कभी भी एक भेड़ वापस नहीं आ सकता। जानवरों से भी ये भेड़ जो है, एक बार घूम गया, एक बार जंगल के अंदर चले गया, वापस आना बहुत मुश्किल है। प्रिय भाई और बहनों, इस अवस्था में हम लोग था। ये सब भेड़ों की नाई हम लोग भटक गए थे। हम में से हर एक के अपना अपना मार्ग में हम चल रहे थे। लेकिन उसी समय जैसे 99 भेड़ों को छोड़कर, जंगल में छोड़कर, जो खोया हुआ एक भेड़ के ऊपर जो गया हुआ चरवाहा, उसी प्रकार हमारा जो चरवाहा स्वर्ग से इस स्थान पर आया। हम जो स्थान पर जो भटक गए थे, जंगल की ओर हम चले जा रहे थे, अपने हिसाब से अपना रास्ता पकड़कर हम जा रहे थे, अधर्म से भरा हुआ जो हम जीवन बिता रहे थे, उसी समय हमें उस स्थान से बचाने के लिए, शैतान का हाथों से हमें बचाने के लिए एक चरवाहा आया। वो हम देख सकते हैं यूहन्ना नबी सुसमाचार के हम आते समय, यूहन्ना नबी सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 11 पद इस प्रकार लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हमें बचाने के लिए, हमें परमेश्वर का संतान बनाने के लिए लिखा है कि आई एम द गुड शेपर्ड गिवथ हिज लाइफ फॉर द शीप। अच्छा चरवाहा मैं ही हूँ, मैं हूँ अच्छा चरवाहा। उस चरवाहा जो स्थान पर हम भटक गए थे, जो स्थान पर हम चले जा रहे थे, परमेश्वर से दूर चले जा रहे थे, वहीं आकर अपना चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण दिया। भेड़ों के लिए प्राण देकर हमें उस भटक के उस स्थान से प्रभु ने हमें ले आया। इस स्थान में देखते हैं कि उसका 10 अध्याय उसका 15 पद भी हम पढ़ेंगे। 10 अध्याय उसका 15 पद है। इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, और मेरी भेड़ें मुझे जानती है, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। आई ले डाउन माई लाइफ फॉर द शीप। मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। ये हम कालवरी क्रूस पर हम देख सकते हैं। जो चरवाहा जो भटक गए थे, वहीं से हमें वापस लाने के लिए इस दुनिया में जो कोई नहीं था, उस समय अच्छा चरवाहा जिसने कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, उस चरवाहा स्वर्ग का सारे महिमा को छोड़कर पाव में पृथ्वी में आकर हमें बचाने के लिए हम उनका ज्ञान देना पड़ा। ये लिखा है, मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कहा कि भेड़ों के लिए, भटके हुए भेड़ों के लिए मैं अपना प्राण देता हूँ बोल के, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ही कहा कि मैं भेड़ों के लिए, जो दूर चले गए, परमेश्वर से दूर चले गए, पाप से भरा हुआ जीवन बिता रहे, उन लोगों को ढूंढ कर आया और उनको बचाने के लिए वो अपना प्राण दिया है। ये हम देख सकते हैं। और यूहन्ना सुसमाचार उसका 6 अध्याय क्रम आते समय, यूहन्ना सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 38
क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वालों की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे उतर कर आया। किस लिए आया? हमें उस स्थान से हमें बचाने के लिए, हमें परमेश्वर का संतान बनाने के लिए। आज कौन है हम? आज कौन है हम? यूनानी सुसमाचार की ओर हम आते समय उसके यूनानी सुसमाचार उसका तीसरा अध्याय उसका 10 से लेकर हम पढ़े, 10 से लेकर तीसरा अध्याय 10 पद है। तीसरे रोमी पत्रिया 3 अध्याय उसका 10 पद 10 सर आगे जैसे लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, और कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, और सब भटक गए और सब के सब निगम्बे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। ऐसा स्थान पर प्रभु हमें बचाया। ऐसा स्थान से हमें छुटकारा देने के लिए जो उस दुनिया में कोई नहीं था उस समय, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का सारे महिमा को छोड़कर ये पृथ्वी में आकर हमें बचाया। तो हमें आज क्या हुआ प्रिय भाई और बहनों? जो भटके हुए लोग थे, एक पूर्व दिशा, पूर्व अवस्था हमारा ऐसा था कि हम भटके हुए थे, लेकिन आज हम कौन सा अवस्था में हैं? यूनानी सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 12 पद हम देख सकते, सब जानते हैं वो पद पढ़कर। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार किया। आज हम परमेश्वर का संतान हैं। एक अवसर इस स्थान पर बैठे हुए प्रिय भाई और बहनों, पहले हमारा दिशा क्या था हमने चिंता किया है। भजन संगीता 53 में हम पढ़े हैं, और भजन संगीता 14 में भी है, और एशिया पुस्तक उसका 53:6 में भी है। हर स्थान पर हम भटके हुए थे, हम प्रभु से बहुत दूर चले गए थे, हम सुघर में नहीं था, दुरावस्था में हम अपने जीवन बिता रहे थे। लेकिन आज ये स्थान पर लिखा है हमें परमेश्वर चरवाहा, अच्छा चरवाहा, स्वर्ग का सारे महिमा छोड़कर पाव मृत्यु में आया, हमारे लिए जब जीवन दिया। तो आज हमें ये स्थान पर लिखा है, परंतु जितनों उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। आज हम परमेश्वर का संतान होकर हम ये स्थान पर है। और एक पद पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 12 पद, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 1 और 2 पद। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। उसका 2 पद में लिखा है, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर का संतान है। वो प्रिय भाई और बहनों, हमारा पूर्व दिशा क्या था? थोड़ा सोचिएगा, हम किस प्रकार हम जीवन बिता रहे थे? शैतान का संतान होकर जीवन बिता रहे थे। हमारे जीवन में शांति नहीं था, अशांति के साथ अशांति से भरा हुआ जीवन, कष्टता से भरा हुआ जीवन और निराशा का जीवन हम बिता रहे थे। लेकिन आज ये स्थान पर बैठकर ये हम कह सकते हैं, अच्छा चरवाहा हमारे लिए अपना जान कालवेर क्रूस पर दिया, बहुमूल्य रक्त कालवेर क्रूस पर बहाया, हमें स्वरूप दिया, अच्छा रूप दिया हमें। वो प्रभु यीशु मसीह वीरू होकर कालवेर क्रूस पर पड़ा। उनका शरीर से खून एक एक बूंद निकलते समय उन्होंने खून की ओर नहीं देखा, हमारी ओर देखा, हमारा दुर्दशा की ओर देखा, और हमें संतान बनाने के लिए सब कुछ उन्होंने अनुभव किया। आज हमें क्या करना चाहिए प्रिय भाई और बहनों? इस परमेश्वर को हम घुटना टेक कर धन्यवाद करें, आराधना करें, स्तुति और महिमा चढ़ाएं। प्रभु ये वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह करे, आशीर्वाद करे। प्रभु के नाम का महिमा हो, आमीन।